गाइज, वेलकम टू घमासान। मैं हूं आपके साथ दीक्षा और आज हम आपको लेकर आए हैं फोर सिस्टर्स स्टूडियो एंड एकेडमी में। ये काफ़ी सालों से रन हो रही है और यहाँ पर सैलून रिलेटेड सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो आइए चलते हैं अंदर, बात करते हैं साहू सिस्टर्स से, जो फोर सिस्टर के नाम से भी मशहूर हैं। मैम, सबसे पहले मैं आप लोगों का फैमिली बैकग्राउंड एंड एजुकेशन जानना चाहूँगी ताकि हमारे दर्शक आप लोगों को जान सकें। ओके, आई एम नेहा साहू एंड सपना साहू एंड नंदिनी साहू, पूजा साहू जो अभी अवेलेबल नहीं है। एंड हम फोर सिस्टर्स हैं, हम लोग साहू सिस्टर्स भी कहलाते हैं। एंड हम लोगों ने 9th से ही स्टार्ट कर दिया था। मैं एल्डर वन हूँ, मैंने 9th से ही स्टार्ट कर दिया था एंड मैं 9th से ये वर्क कर रही हूँ। पहले मैंने जॉब किया एंड एजुकेशन मेरा साथ में चलता रहा। यस, साथ में ही हम लोगों ने एजुकेशन को कंप्लीट किया है। कोई खास वजह रही, आपने काफ़ी जल्दी स्टार्टिंग की 9 से ही इस फील्ड में, तो कोई खास वजह? और फिर फोर सिस्टर्स इसका नाम, वो तो समझ में आता है कि आप 4 सिस्टर्स हैं इसलिए इसका नाम फोर सिस्टर्स पड़ा, लेकिन कुछ खास स्टोरी? जब हमने ये स्टार्ट किया था तो ऐसा कुछ इसमें ऐसा बहुत फोकस नहीं था। एक टाइम पास के लिए भी मैंने ज्वाइन किया था। फर्स्ट मैंने ज्वाइन किया था 2009 में। तो मैंने सिर्फ ऐसे टाइम पास के लिए एंड सीखने के लिए कि चलो कुछ कर लेते हैं, और फैमिली का भी कुछ इशू था तो उस वजह से मैंने ये स्टार्ट किया था। मैंने उसे सीखा, 3 साल मुझे सीखने में लगे। उसके बाद मैंने खुद का करना स्टार्ट किया था, बट 3 से 4 साल तक मैंने जॉब किया, सीखा एंड उसके साथ एजुकेशन कंप्लीट किया। देन फर्स्ट ये फोर सिस्टर्स नहीं था, फर्स्ट ये था परफेक्ट ब्रोज। यस, पहले ये परफेक्ट ब्रोज था। क्योंकि परफेक्ट ब्रोज इसलिए था क्योंकि हम लोगों की आईब्रोज बहुत फेमस थी। मेरे हाथ की आईब्रोज बहुत फेमस थी, एकदम परफेक्ट शेप होता था, सभी को सभी उसी नाम से आते थे कि आईब्रोज के लिए जाना है, तो हमने उसे परफेक्ट ब्रोज रखा था। देन फिर हमने सपना को ज्वाइन किया, मैंने, जो ये मेरी छोटी सिस्टर है। एजुकेशन हमने साथ में कंप्लीट किया है। देन फिर इन्होंने मुझे ज्वाइन किया। फिर हमने एक छोटा सा सैलून थोड़ा नियर बाय ही हमने उसे ओपन किया था, जो ओनली 1 रूम का ही था। वहाँ पर हमारा परफेक्ट ब्रोज नाम चलता था। फिर जब सपना ने ज्वाइन किया, फिर हम दोनों ने परफेक्टली संभाला अच्छे से। सपना ने सैलून का संभाला, मैंने बाहर का संभाला। इंटरनेशनल क्लासेस किए, मुंबई, दिल्ली, हर जगह से मेकअप कोर्स वगैरह सारी चीज़ें करी, अपग्रेड किया अपने आप को। देन फिर हमने पूजा को एंटर किया, तो हमें लोग साहू सिस्टर से ही जानने लगे थे सब। ये हम लोगों ने फोर सिस्टर्स नहीं रखा है, ये क्लाइंट ने हमारा नाम रखा है फोर सिस्टर्स, तो उसे हमने फिर एकदम परफेक्ट ब्रोज से चेंज करके फोर सिस्टर्स में कन्वर्ट किया। मैम, अगर आउटलेट्स की बात करूँ मैं, तो फिलहाल हम जिस आउटलेट में है, इसके अलावा कोई और आउटलेट है इसका, या फ्यूचर में कोई प्लानिंग कर रही है? एक और आउटलेट है हम लोगों का, RTO रोड पे है, वो सेकेंड आउटलेट है। थर्ड की प्लानिंग है, अब जो सिस्टर्स ट्रेंड हो गई हैं तो फिर अब है प्लानिंग, तो देखते हैं अभी तो। जी, नाम में जो एकेडमी वर्ड आता है उससे समझ आता है कि आप यहाँ पर सिखाने का भी काम करते हैं। तो अगर स्टूडेंट्स जो यहाँ पर आते हैं उनके लिए क्या क्या कोर्सेज प्रोवाइड करवाते हैं? स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी तरह के कोर्सेज हैं। मेकअप आर्टिस्ट का है, हेयर आर्टिस्ट का है, ब्यूटिशियन का है, स्किन ट्रीटमेंट, हेयर ट्रीटमेंट्स, बहुत सारे तरह के कोर्सेज हैं। नेल भी है, सब ऑल ओवर है। मतलब कोई भी स्टूडेंट आता है ना तो उसको यहाँ पे सारी सर्विसेज, सारे कोर्सेज सभी मिलता है, उसको कहीं और जाना ही नहीं पड़ता। मतलब जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं काफ़ी हैप्पी होकर जाते हैं कि हमें स्टार्टिंग से पूरा एंड तक सब कुछ फोर सिस्टर्स ने सिखाया है। और कस्टमर्स के लिए फैसिलिटीज़ की बात करें तो वो क्या क्या है? क्योंकि ये सबसे खास होता है, लोग फैसिलिटीज़ देखकर जाते हैं कि आपको वहाँ पर क्या क्या मिलेगा। एग्जैक्टली। कस्टमर्स के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। जैसे हर सीज़न में, हर ओकेशंस पे हम लोग ऑफ़र्स वगैरह निकालते हैं। बहुत अच्छे अच्छे ऑफ़र्स निकलते हैं, जो उन लोगों को चाहिए उस अकॉर्डिंग भी निकालते हैं, और जो हम दे सकते हैं हम उस अकॉर्डिंग भी निकालते हैं। कस्टमर की चॉइस और उन्हें क्या चाहिए उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोग काफ़ी सारे ऑफ़र्स कस्टमाइज़ करते हैं। जी, ऑफर्स की बात निकली है तो कुछ खास ऑफर्स जो चलते हैं यहाँ पर और कस्टमर्स को काफ़ी पसंद आते हैं, या अभी कुछ चल रहा हो रिसेंट में? जैसे नेल के अभी बहुत ऑफर चल रहे हैं, और हेयर के, मतलब मैक्सिमम लोग क्लाइंट हेयर के लिए रिक्वायरमेंट रहती है उनको, तो हेयर के भी बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स निकलते हैं, लाइक बाय गेट वन फ्री। और अभी नेल के चल रहे हैं 50% ऑफ पे भी, जेल नेल पेंट, एक्सटेंशन, सब पे।
कोविड के टाइम सब कुछ बंद था, Yes. तो इस टाइम पे क्या आपने अपनी सर्विसेज दी लोगों को और कैसा रहा पूरा कोविड का टाइम? चैलेंजिंग तो था ऑफ कोर्स, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए कैसा रहा? बहुत चैलेंजिंग था। हम लोगों ने पूरा सेफ्टी के साथ किया। पर टाइम में हम लोग पर क्लाइंट ही एक ही क्लाइंट लेते थे। पूरी सेफ्टी के हिसाब से यूज़ एंड थ्रो प्रोडक्ट यूज़ करते थे, जैसे एप्रिन, ग्लव्स, सारी चीज़ें हम लोग पूरा मास्क, सैनिटाइज, सारी चीज़ों का ध्यान रख के हम लोग कस्टमर की, कई कस्टमर्स काफ़ी वो होते हैं कि हमें सिर्फ अकेले ही चाहिए, तो एक टाइम पे एक ही कस्टमर हम लोग अटेंड करते थे। ओके। जब आप किसी को स्टाइल करते हैं, मीन्स अगर आपको हेयर स्टाइल करना है, मेकअप करना है, तो किस तरह की थॉट दिमाग में आती है? क्योंकि ये क्रिएटिविटी भरा काम है, तो मतलब इसे करना भी क्रिएटिव तरीके से ही है। तो कोई भी पर्सन जब आपके सामने बैठता है तो कैसा थॉट आता है माइंड में जब आप उसको स्टाइल करते हैं? मेरे माइंड में जो थॉट्स आते हैं वो मैं साइड में रख के सबसे पहले मैं आपकी चॉइस जानती हूँ कि आपको क्या पसंद है, आप रेगुलर में क्या कैरी करते हो, और मैं मतलब आपको समझती हूँ कि अगर मैं जो करने वाली हूँ वो ऐसा ना हो करने के बाद आप मुझे बोलो कि ये मुझे पसंद नहीं आया। तो मैं पहले आपकी चॉइस जान के, आपका आउटफिट, आपका ज्वेलरी एंड आप रेगुलर में क्या कैरी करते हो, और फिर उसके बाद मैं अपने थॉट्स देखती हूँ कि आपके ऊपर क्या जाएगा, कैसा जाएगा। आपकी चॉइस को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी चीज़ क्रिएट करती हूँ। ओके मैम, अब तक के बेस्ट अचीवमेंट और अवार्ड कौन से रहे हैं फोर सिस्टर्स के? बहुत सारे रहे हैं। एक्चुअली सभी स्पेशल खास थे। जो आपको बहुत अच्छे से याद हो? बहुत सारे हैं ऐसे तो। मैंने 2019 में मोस्ट क्रिएटिव मेकअप आर्टिस्ट इन एमपी का अवार्ड बाय माधुरी दीक्षित से लिया वो हुआ है। सबसे स्पेशल था। वो बहुत स्पेशल था। Yes. देन जन्नत जुबैर से भी लिया हुआ है, और मैंने बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ का मेकअप भी किया हुआ है। ओके। फैमिली ने किस तरह से सपोर्ट किया आप चारों को जब आपने इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहा? मम्मा का सपोर्ट सबसे ज़्यादा था, बिकॉज बेटियां तो लाडली होती हैं तो मम्मा का सपोर्ट सबसे ज़्यादा रहा, और उसके अलावा हमें फैमिली में किसी का सपोर्ट नहीं था। कुछ नहीं Yes, था। मैं उसी पर आ रही थी, क्योंकि जब हम कुछ स्टार्ट करते हैं, लड़कियां स्पेशली जब स्टार्ट करती है तो उन्हें रोकने की कोशिश की जाती है। Yes, सपोर्ट करते हैं, definitely. वहाँ तक ठीक रहता है, बट सोसाइटी हर बार अगेंस्ट ही जाती है। तो ऐसा Yes. कुछ आप लोगों को भी देखने को मिला? बहुत कुछ ऐसे ज़्यादा। लोगों से भी देखने को मिला जिसे हम नहीं सोच सकते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा कर सकता है। तो बहुत सारी चीजें हम लोगों ने फेस किस तरह से फेस करके आप लोग आज यहाँ पहुंचे? सबको इग्नोर करके। वुमेन एम्पावरमेंट क्या है, आप तीनों के हिसाब से जानना चाहूंगी, क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट हमारे देश का सबसे बड़ा मुद्दा है। लोग काम कर रहे हैं, बट अभी भी बहुत जरूरत है इसे करने की। बहुत तो जरूरत मैं आप तीनों की थॉट्स जानना चाहूंगी इस पर। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि गर्ल्स ही गर्ल्स को जेलिस कर सकती हैं, बॉयज़ भी गर्ल्स को जेलिस कर सकते हैं। हमने बहुत फेस किया है फैमिली में ही। इनफैक्ट बहुत सारी चीज़ें, मैं आगे डिटेल्स नहीं बताना चाहूँगी, पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि कोई नहीं चाहेगा कि आप हमसे ज़्यादा आगे जाएं। तो कई लोग आपको बहुत दबाने की कोशिश करते हैं, बस आप उनको इग्नोर करो और आगे बढ़ो। आप क्या कहेंगे? जो सिस्टर ने बोला है वो एग्जैक्टली सही है, क्योंकि देखा जाए तो सभी ऐसा करते हैं। एक्चुअली फ्रेंड सर्कल में भी देखा जाए तो सबको यही प्रॉब्लम होती है कि इतना आगे वो बढ़ रहे हैं तो हम यहाँ क्यों हैं। वही मतलब कभी ऐसा किसी से बॉन्ड बन नहीं पाया क्योंकि सामने वाला बना नहीं पाया। आपका क्या कहना है? मतलब टुडे के एरिया में तो सभी वुमेन को तो मतलब इंडिपेंडेंट रहना ही चाहिए। उसके लिए मतलब बहुत लोग रोकते भी हैं, बट उनको अपना कंटिन्यू रखना चाहिए। कभी मतलब वीक नहीं पड़ना चाहिए, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। ओके, वुमेन्स डे करीब है, तो कुछ मैसेज फॉरवर्ड करना चाहेंगे आप वुमेन्स डे के लिए? मैं तो बस यही कहना चाहूँगी, आसपास वाले जितने भी लोग हैं सिर्फ इग्नोर करें। वो चीज़ सही है, यहाँ से सुनो और यहाँ से बाहर कर दो। हमें जो ठीक लगता है हम वही करें और हमेशा आगे बढ़ें। ओके। और हाँ जी, एग्जैक्ट मतलब गर्ल्स अगर अपने लिए आज नहीं सोचेंगी तो वो कभी नहीं सोच पाएंगी, क्योंकि वो हमेशा ये सोचती हैं कि नहीं फैमिली को गलत गलत बोलेंगे लोग, मतलब मम्मी पापा को सुनना पड़ेगा, तो थोड़ा मतलब करना पड़ता है। बट ये है कि अगर वो एक बार आगे बढ़ गई तो फिर दुनिया उनके पीछे आएगी। जी। अब वुमेंस डे की बात नहीं की और अभी हमने ऑफर की भी बात की थी, तो क्या इस वुमेंस डे पर आप अपने कस्टमर्स के लिए कुछ खास लेकर आ रहे हैं? यस डेफिनेटली, बहुत सारी चीज़ें लेके आएंगे। एक्चुअली अभी कर नहीं पाए हैं हम लोग, तो अब हम लोग बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें निकालेंगे जो उन लोगों को अच्छा रहेगा। और अभी लॉकडाउन के हिसाब से, अभी के हिसाब से काफ़ी चीप रेट्स रहेंगे। ओके।
जो हमारा जनरेशन है आगे, जैसे आप लोगों ने काफ़ी कम, आपने बताया कि काफ़ी कम एज में आपने स्टार्टिंग कर दी थी इस चीज़ की, तो जो अब इसमें करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं? बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। जैसे अभी तो सारी चीज़ें डिवाइड हो गई है। पहले ऐसा होता था कि ब्यूटिशियन कोर्स में मेकअप, हेयर डू सारी चीज़ें आ जाती थी, लेकिन अभी नेल का पार्ट अलग हो गया है, मेकअप का अलग हो गया है, हेयर का अलग हो गया है। तो सबकी अपनी अपनी चॉइसेस हो गई हैं। कोई सिर्फ मेकअप करना चाहता है, कोई सिर्फ हेयर करना चाहता है, तो सभी आर्टिस्ट अब अलग अलग हो गए हैं। तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। उसमें क्या होता है, अगर हम सिर्फ मेकअप ही सीख रहे हैं तो हम मेकअप में बहुत सारी चीज़ें, ऐसा होता है ना, हम जिस चीज़ में जा रहे हैं उसमें जितना डीप जाओ उतना कम होता है। तो वो सेपरेटली चीज़ें आजकल ज़्यादा अच्छी होती हैं कि हेयर वाला अलग हो गया, मेकअप अलग हो गया, नेल अलग हो गया, क्योंकि सारी चीज़ें आज की जो चॉइसेस हैं, आज की जो रिक्वायरमेंट्स है, उसके हिसाब से ऐसा होता है कि इस फील्ड में तो रोज़ नई चीज़ें आती हैं। तो वो सारी चीज़ें हमें जानना ज़रूरी होती है कि हमें हमारा कोई क्लाइंट ना बोल पाए कि ये चीज़ आपको नहीं आ पाती है। मैं अपने दर्शकों के लिए एक और बात जानना चाहूँगी कि जैसे आप लोग सिखाते भी हैं स्टूडेंट्स को, तो कुछ इसका फ़ी होता है या कुछ चीज़ें जो भी होती है वो आप बता दीजिए, ताकि अगर कोई करना चाहता है तो वो आपसे कांटेक्ट कर सकता है। हम लोग जो कोर्सेज यहाँ पे सिखाते हैं वो ऐसा नहीं है कि अगर, वैसे हमारा 20,000 से स्टार्ट है, बट अगर हम कोई टाइम पीरियड देते हैं या 15 डेज हो गया या 3 मंथ हो गया, तो हम टाइम पीरियड के हिसाब से नहीं चलते हैं। हम चलते हैं, अगर आप सीखने आए हो तो आप उसको सीख के ही जाओ, क्योंकि कई स्टूडेंट्स स्लो होते हैं, किसी का कैचिंग पावर कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है। तो हम पहले उनको जब एक चीज़ सिखाते हैं तब तक वो चीज़ वो क्लियर नहीं कर लेते हैं, तब तक हम आगे का स्टेप नहीं लेते हैं। क्योंकि अगर हम उन्हें 15 डेज़ का कोर्स है, अगर हमने 15 डेज़ में उन्हें सब सिखा दिया, तो जो चीज़ फर्स्ट होती जाती है ना, वो लास्ट तक आते जाते फर्स्ट वाली चीज़ माइंड से स्किप हो जाती है। तो हम चाहते हैं कि जो जो हमने सिखाया, अगर हमने फर्स्ट स्टेप सिखाया तो आप फर्स्ट स्टेप की इतनी तरह से प्रैक्टिस कर लो कि वो आपके दिमाग में बैठ जाए। आप 3rd 4th स्टेप तक जाते जाते उस चीज़ को भूले ना, चाहे वो 15 डेज़ वाला कोर्स 30 डेज में कन्वर्ट हो जाए या फिर 1 मंथ से भी ऊपर चला जाए। हमें टाइम पीरियड का कोई इशू नहीं होता है, बस आप अगर सीखने आए तो आप पूरा कंप्लीट सीख के जाना चाहिए। 4 सिस्टर्स के कस्टमर्स के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप, जो हैं या आगे बन सकते हैं, दोनों के लिए? 4 सिस्टर्स के कस्टमर के लिए ये मैसेज है कि 4 सिस्टर्स के साथ आपको सारी फैसिलिटीज़ मिलती है। यहाँ पर ऐसा है कि कस्टमर की कुछ चॉइसेस होती हैं, जैसे कि अगर उन्होंने चॉइस लिस्ट रखी है कि ये चॉइस लिस्ट है हमारे पास सैलून्स की या मेकअप आर्टिस्ट की, किसी का लाइट होता है, किसी का डार्क होता है, तो यहाँ पे आपको सारी फैसिलिटीज़ मिलेगी। आपको लाइट भी मिलेगा, डार्क भी मिलेगा, हैवी भी मिलेगा। आपको हमारी 4 सिस्टर्स के चॉइस के अलावा आपको सिर्फ किसी और का नाम नहीं रखना है, सिर्फ 4 सिस्टर्स के नाम रखने हैं, नेहा साहू, पूजा साहू, नंदिनी साहू एंड सपना साहू। यहाँ पे आपको सारी तरह की वैरायटीज मिलेगी। ओके, एक मैसेज और मैं लेना चाहूँगी हमारे यूथ के लिए, हम सभी से लेते हैं और आप यहाँ पर बैठे हैं, तीनों ही यूथ से रिलेटेबल हैं। तो उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो खुद को किस तरह से बेहतर बनाएं? क्योंकि एक हमारा भी थॉट होता है जिसकी वजह से आप लोगों का भी कोई थॉट है जब आप यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो किसी भी युवा का क्या सोच होना चाहिए जिससे वो खुद को बेहतर बना सके, ताकि सोसाइटी बेहतर बने आगे जाके? फर्स्ट तो मम्मी डैडी को हमेशा आगे रखना चाहिए। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि उन्हें अवॉइड करते हैं, हम लोगों ने भी किया है। एक टाइम ऐसा होता है कि हम उनकी बात नहीं मानते हैं, लेकिन हमें आगे जाके पता चलता है कि वो उस जगह पर सही होते हैं। तो उनकी बात हमेशा माने और जो हमें करना है, जिस चीज़ में हम अच्छे हैं उसी चीज़ में हम आगे बढ़ें। 4 सिस्टर्स के थ्रू आप लोग कोई सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं या आप आगे प्लानिंग कर रहे हैं किसी सोशल एक्टिविटीज़ की, ताकि लोगों की मदद हो सके? हाँ, हम लोग ये प्लान कर रहे हैं कि जो लोग फीस पे नहीं कर पाते हैं कोर्स की एंड उन्हें ज़रूरत है जॉब की, तो हम ये ट्राई कर रहे हैं कि हम उन्हें सिखा पाएँ और उन्हें जॉब दिलवा पाएँ, और ताकि अगर वो फीस पे नहीं कर पा रहे तो भी हम विद सर्टिफिकेट वो सारी चीज़ें उन्हें प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। 4 सिस्टर्स सैलून एंड एकेडमी में आज हमने बात की नेहा साहू मैम से, सपना साहू मैम से और नंदिनी साहू मैम से। पूजा साहू मैम फिलहाल हमारे बीच में मौजूद नहीं है, लेकिन उनके बारे में हमने सुन लिया है और फैसिलिटीज़ के बारे में भी आपको जानकारी दे दी है। तो आप भी यहाँ आ सकते हैं और यहाँ की फैसिलिटीज़ का लाभ ले सकते हैं। और अगर आप सीखना चाहते हैं तो यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, तो आप यहाँ पर आकर सीख सकते हैं। और साथ ही सोशल तौर पर मैं बात करूँ तो मैम
जल्द ही कुछ स्टार्टिंग करने वाली है, तो होप्स हो कि ये आपके काम आए। थैंक यू सो मच। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.